और आज की एक और बड़ी खबर, जहां कुछ ही देर बाद सूरत की अदालत में पहुंचेंगे राहुल गांधी। 2 साल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी के साथ अब प्रियंका गांधी भी रवाना हुई हैं सूरत के लिए, और इस बीच कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री भी इस दौरान उनके साथ हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फ्लाइट से प्रियंका के साथ राहुल रवाना हुए हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की ये तस्वीर। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल अपील करने वाले हैं, उसको लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अब से थोड़ी ही देर बाद मानहानि केस को लेकर ये अपील राहुल की तरफ से दायर की जाएगी। हालांकि पूरा मामला भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मानहानि केस में अभी तक कब क्या हुआ है, यहां एक इंफॉर्मेशन, जहां 11 अप्रैल 2019 कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम पर दिया गया विवादित बयान, और उसके बाद देखिए किस तरीके से 13 अप्रैल 2019 को बीजेपी विधायक पुनीश मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवाया। हालांकि 6 मई 2019 जहां सूरत की कोर्ट में यह केस पहुंचा, और उसके बाद 16 जुलाई 2019 सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। हालांकि 23 मार्च 2023 का वो दिन जब राहुल को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। और इस बीच अब राहुल एक बार फिर से मानहानि केस को लेकर सियासी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई को लेकर भी वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। जहां सियासी लड़ाई की बात है, वहां देखिए 23 मार्च 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, और उसी के साथ 24 मार्च का वो दिन जब संसद सदस्यता भी राहुल गांधी को गंवानी पड़ी। हालांकि 25 मार्च राहुल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो सामने आए, हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि किस तरीके से आगे सियासी लड़ाई को बढ़ाते हुए 26 मार्च को कांग्रेस की संकल्प सत्याग्रह की शुरुआत हुई है, और 27 मार्च का वो दिन जब राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। और आज की तारीख 3 अप्रैल, जहां सजा की चुनौती को लेते हुए कानूनी विकल्पों के तहत राहुल गांधी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच आपको यह बता दें, राहुल गांधी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। कह रहे हैं सरकार के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा है? नहीं है, तो हमारे लीडर है, तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया, और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते, डराने का काम करते। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल प्रियंका के साथ सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पर अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का यह बयान सामने आया, कहते हुए कि क्या कांग्रेस के सीएम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही सूरत जा रहे हैं? क्या कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर सवाल उठाया गया। राहुल राग दरबारी परंपरा स्थापित कर रहे हैं। एक रूटीन अपील करने का उनको अधिकार है। मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? क्या कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये तो नई बात हम देख रहे हैं। तो आज देख लीजिए, कांग्रेस में नया नहीं है। मोदी जी की 10-12 घंटे पूछताछ हुई थी ना गुजरात के सीएम के रूप में। कोई धरना प्रदर्शन हुआ क्या? और यहाँ सोनिया जी और राहुल जी को पूछा गया नेशनल हेराल्ड के करप्शन केस में, तो हंगामा किया गया। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जुडिशरी के पास ही तो जाना है। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? न राम न रहीम, दुनिया में और सारे विश्व में कोई मोदी को और अमित शाह को खुशी नहीं कर सकते। सीधे सूरत का रुख करते हैं। संवाददाता सचिन पाटिल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सचिन, कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर देखी जब प्रियंका के साथ राहुल रवाना हुए सूरत के लिए, और कौन कौन इस वक्त सूरत पहुंच चुका है? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी की बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है एंट्री हो सकती है, क्योंकि 2:20 के करीब का टाइम था जब राहुल गांधी सूरत एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे, और उसके बाद वो सीधा यहाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में यहाँ पेश होंगे।
बात यह है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ साथ अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी 1 बजे यहाँ पर आयोजित की गई थी। साथ ही साथ जो स्टेट लीडरशिप है वो स्टेट लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो दूसरे कांग्रेस के प्रदेश के नेता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है। अब बात ये आती है कि ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, इस कानूनी प्रक्रिया में किस तरीके से अब आगे की सुनवाई होती है। देखिए, ये जो पूरा मामला है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट राहुल गांधी के लिए सुनाई गई थी, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनाई थी। उसके बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए जो 30 दिन का समय दिया गया था, उस समय के दौरान हमने देखा कि 23 मार्च को जब जजमेंट दिया गया और 24 को सीधा उनका सस्पेंशन हो गया संसद से। इस मामले को लेकर अब जो एप्लीकेशन होनी है, वो एप्लीकेशन में आज की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो जजमेंट है, जो सेंटेंस है, उसके लिए एक अपील की जा सकती है। और साथ ही साथ जो सीआरपीसी की जो प्रावधान है, सीआरपीसी के प्रावधान के आधार पर उनकी जो जमानत है, वो जमानत के लिए जो आज की प्रोसेस है वो प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि जब तक ये केस पेंडिंग रहेगा तब तक ये जो जमानत है वो जमानत उनकी जो है कोर्ट इस अपील पर क्या रुख अख्तियार करती है, इस पर तो सचिन नजर रहेगी। ये कानूनी विकल्प और उसकी लड़ाई की हमने बात की, लेकिन सियासी लड़ाई के तहत क्या देखने को मिला? क्योंकि जब ये फैसला आया था जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी खबर है कि पोस्टर वॉर वहां पर अभी भी जारी है। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी के आगमन की बात हुई, राहुल गांधी सूरत आने वाले हैं। सचिन, मैं आपके पास लौटती हूं। जो खबर आपने दी थी वो इंतजार मुझे लगता है अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी सूरत पहुंच गए हैं। हालांकि कोर्ट के बाहर से ही सचिन हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस बारे में दे रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सजा के खिलाफ अपील के लिए राहुल को कोर्ट आना था। और अब बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि सूरत पहुंच गए हैं राहुल गांधी। कुछ देर में ही सेशन कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए राहुल पहुंचेंगे। सचिन, क्या अपडेट इस बारे में? देखिए, मैंने जैसे कहा भी था कि राहुल गांधी जो है वो 2:20 से 2:30 बजे के बीच करीब एयरपोर्ट से यहाँ पर रवाना होंगे सूरत कोर्ट में आने के लिए। तो बस तैयारी है, कुछ ही देर में राहुल गांधी सूरत एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधा यहाँ पर सेशंस कोर्ट में जो केस उनका है, जो अपील उनकी है, उसको लेकर के यहाँ पर जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। आपने पहले जो सवाल पूछा था वो सवाल राजनैतिक, जिस तरीके से इस बारे में पूरा खेल अभी चल रहा है या खेल शुरू हो रहा है हम लोग कहें, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तौर पर हम लोग कहें तो एक मैदान, एक ग्राउंड यहाँ पर तैयार करने की कोशिश भी एक तरीके से कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। खुद जो रघु शर्मा है, जो पूर्व प्रभारी रह चुके हैं गुजरात कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है कि कानूनी लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो सियासी लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है, वो भी सड़कों पर लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। और हमने देखा भी कि कांग्रेस के सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दूसरे स्टेट से या फिर गुजरात से आए हैं, तो उनका यही कहना है कि मैं भी राहुल गांधी और हम राहुल गांधी के साथ है। और ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है। जिस तरीके से लोकशाही प्रक्रिया को बचाने की उनकी जो कोशिश है, वो कोशिश सचिन सही कहा आपने, लेकिन नजर है कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर से आ रही तस्वीरों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से इसे एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है, जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री भी अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं राहुल और प्रियंका के साथ। उसी के तहत यहां पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप नजर बनाए रखें, जल्द आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि राहुल अब सूरत पहुंच चुके हैं और प्रियंका के साथ राहुल अब से थोड़ी देर बाद सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करने वाले हैं।